अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन से पहले आपको ये जरूरी जानना है कि टाइप्स ऑफ टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ टर्म्स, कौन कौन से टाइप होते हैं टर्म्स के। टाइप्स में जो टर्म्स आती है, टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स में दो तरह की टर्म्स होती है, एक तो वेरिएबल टर्म, दूसरी कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म, जैसे 2x ये वेरिएबल टर्म कहलाएगी और 3 ये कांस्टेंट। जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा 2x प्लस 3 ये जो आपका बन रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल टर्म और इस 3 को हम नाम देते हैं कांस्टेंट टर्म। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई किया है किस बुनियाद पे? टर्म्स के बुनियाद पे। पहला जो इसका है क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट, वो है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स इसमें दो वर्ड्स है, मोनोमियल्स। मो मीन्स वन, नोमियल मीन्स टर्म। अब मोनोमियल्स जैसे आपने देखा, मो मीन्स वन, मो का मतलब होता है वन, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। अब नाम से ही पता चलता है ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें खाली एक टर्म होगी। खाली एक टर्म जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगी उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म आर नोन एज मोनोमियल्स, जैसे 2x, 4x, 3x, etc. These are the monomials. मोनोमियल्स के बाद जो आता है सेकेंड वन, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाई मीन्स टू एंड नोमियल्स होते हैं टर्म्स। अब नाम से ही पता चलता है बाइनोमियल्स क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है, दो टर्म्स जिसमें हो उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 3, इसमें दो टर्म्स है, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म। दो टर्म्स है यहाँ पे, एक वेरिएबल x में, दूसरी कांस्टेंट टर्म 3 है। इसको हम नाम देते हैं बाइनोमियल का। अब इसके बाद जो है थर्ड वन, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब आप पता ही है 3, नोमियल्स होते हैं टर्म्स। अब ट्राइनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 4, ये 3 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल इसमें टर्म्स है, वेरिएबल एक x में है, दूसरी टर्म वेरिएबल y में है, तीसरी टर्म कांस्टेंट है 4। ट्राइनोमियल्स के बाद जो आता है फोर्थ वन, क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड का मतलब होता है 4, नोमियल्स आपको पता ही है, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। अब आपको पता चला होगा कि जो क्वाड्रिनोमियल्स होते हैं ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें 4 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स? 4 टर्म्स। लाइक
x प्लस 2y प्लस z प्लस w। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं, चारों वेरिएबल टर्म्स हैं, चारों वेरिएबल टर्म्स। जैसे x वेरिएबल में है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है y वेरिएबल में, थर्ड टर्म z वेरिएबल में एंड फोर्थ टर्म w वेरिएबल में। इन सबों को चाहे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल, इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम, इन सबों को हम क्या बोलते हैं, एक अलग सा नाम पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। इन सबों को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अब क्या क्या आता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स। इस पूरा जो ग्रुप है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ग्रुप है, इनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आपको थोड़ी बहुत चीजें यहां पे है जो आपको पता होनी चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उनमें से पहला जो आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स जैसे आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल के तौर बताऊंगा आपको। आपके पास नंबर 6 है, 6 के मैं अगर फैक्टर्स देख लूं तो वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब यहां इधर से क्या पता चलता है कि ये जो 6 है, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से भी और 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से भी। इसका मतलब होता है ये 2 भी इस 6 का फैक्टर है और ये 3 भी इस 6 का फैक्टर है। समझ आ रहा है? अब यहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स को कैसे दिखाएंगे, यहां पे भी हमारे पास 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक तो होता है नंबर फैक्टर, और लेटर फैक्टर। दो चीजें होती। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x। यहां पे आप ध्यान दे दो, अब ये जो 2x है इसका फैक्टर 2 भी है और x भी इसका फैक्टर है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x, ऑल्सो x इज अ फैक्टर ऑफ 2x, जो यहां पे आपको समझ आया होगा। अब ये जो फैक्टर्स 2 है, 2 और x, 2 फैक्टर्स है किसके, 2x के। अब इन फैक्टर्स का अलग अलग नाम है। ये 2x, इस x को हम क्या बोलते हैं, लेटर फैक्टर। x को हम लेटर फैक्टर बोलते हैं। और अब 2 को क्या बोलेंगे, नंबर फैक्टर। समझ आया यहां तक? फैक्टर्स के बाद जो आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल से पहले आते हैं। कोफिशिएंट्स आर द नंबर्स और कांस्टेंट्स बिफोर द वेरिएबल। लाइक 2x मैंने बताया कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल से पहले आता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे वेरिएबल से पहले यहां पे 2 है, तो 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। इसको हम बता सकते हैं यहां 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये यहां पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। आप सबको पता है मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स इज कम्यूटेटिव। 2x इज इक्वल टू x इंटू 2। यहां पे 2 था कोफिशिएंट, यहां पे x भी बन गया कोफिशिएंट।
अब इन कोफिशिएंट्स में भी दो चीजें हैं, दो तरह के कोफिशिएंट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक होता है, दो तरह के कोफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, दूसरा होता है लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे 2x, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, वो 2 यहां पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बनेगा, 2x में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 और लिटरल कोफिशिएंट x। लिटरल कोफिशिएंट, जैसे पहले ही मैंने आपको टर्म्स के बारे में बता दिया था। हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती है, एक वेरिएबल टर्म, दूसरी होती है कांस्टेंट टर्म। अब टर्म्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टर्म्स, पहला जो टाइप है लाइक टर्म्स। दूसरा अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं और वेरिएबल पे जो पावर होगा वो भी सेम होगा। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए लाइक टर्म्स के लिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल और सेम पावर ऑन वेरिएबल, सेम पावर ऑन वेरिएबल। आप यहां पे एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक टर्म्स की एग्जांपल 3x और 4x, यहां पे देख लो, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। इनको क्या हम बता सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं? देखते हैं, यहां पे भी वेरिएबल x है, यहां पे भी वेरिएबल x है, वेरिएबल सेम। अब जो पावर होगा वेरिएबल का वो भी सेम होना जरूरी है। वेरिएबल पे पावर यहां पे भी 1 और यहां पे भी पावर 1। अब देख लो, वेरिएबल्स भी सेम है और पावर्स भी इन वेरिएबल्स पे सेम है, तो इन दो टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? लाइक टर्म्स। नेक्स्ट, अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं 5x स्क्वायर और 3y स्क्वायर। 5x स्क्वायर, ये दो टर्म्स लेते हैं, 5x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब यहां पे पावर्स जो वेरिएबल्स पे है सेम है, वेरिएबल्स पे जो पावर्स है सेम है, लेकिन वेरिएबल यहां पे x है, यहां पे y वेरिएबल, वेरिएबल्स डिफरेंट है, डिफरेंट यहां पे वेरिएबल्स है, तो हम इनको लाइक टर्म्स नहीं बता सकते हैं। ये जो टर्म्स होंगे ये अनलाइक टर्म्स होंगे। कौन सी टर्म्स? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स में क्या होता है? अनलाइक टर्म्स में या तो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, या तो पावर्स, वेरिएबल्स सेम भी हो सकते हैं लेकिन पावर्स डिफरेंट हो सकते हैं उनमें, अनलाइक टर्म्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।